हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं मेडिकोटेक, जिस पर हम मेडिकल एंड नर्सिंग से जुड़े काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव एंड एडवांस चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर, जो कि यूज़ की जाती है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। तो बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Indian Council of Medical Research (ICMR) has received an approval from the National Ethics Committee to start the phase second multi-central clinical trial of plasma therapy in India. The Health Ministry said on Friday under the project of ICMR will check the safety and efficacy of convergent plasma therapy for treatment of COVID-19. मीन्स ICMR को एक अप्रूवल मिला है नेशनल इथिक कमेटी से प्लाज्मा थेरेपी का मल्टी सेंट्रल क्लिनिकल ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए इंडिया में, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। और आईसीएमआर को ही इसकी एफिकेसी और सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। ICMR has received approval for Project Placid phase second open label randomized control trial from COVID-19 National Ethics Committee, said Love Agrawal, Joint Secretary, Health Minister. It means ICMR को एक अप्रूवल मिला है कंट्रोल ट्रायल स्टार्ट करने का कोविड-19 को नेशनल एथिक कमिटीज़ के थ्रू, जो कि दिया है लव अग्रवाल, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के। उन्होंने आउट ऑफ 111 इंस्टीट्यूट ऑफ ICMR has approved 21 centers to participate in the clinical trial, officially said. 5 hospitals were selected from Maharashtra, 4 hospitals Gujarat, 2 hospitals each from Rajasthan and Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, and 1 hospital each in Punjab, Karnataka, Telangana and Chandigarh. इट मीन्स जो ICMR के 111 इंस्टीट्यूट हैं उनमें से 21 को सेंट्रल पार्टिसिपेशन का मौका मिला है क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का, जिनमें 5 हॉस्पिटल महाराष्ट्र में, 4 गुजरात में, 2 हॉस्पिटल राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और 1 हॉस्पिटल पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना एंड चंडीगढ़ में दिए गए हैं। यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर। कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। इन दिस ट्रीटमेंट, plasma from a COVID-19 patient who has recovered from the disease is transfused into a coronavirus patient who is critical condition. कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी को डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल रूप में स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पेशेंट कोरोना वायरस से रिकवर कर चुका है, हम उसका प्लाज्मा लेकर किसी ऐसे पेशेंट के ऊपर ट्रांसफ्यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है और काफ़ी क्रिटिकली इल है और मेडिकल और ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। द आइडिया बिहाइंड द थेरेपी इज द इम्यूनिटी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू ए सिक पेशेंट यूजिंग कन्वर्जेंट प्लाज्मा. This therapy uses antibodies from blood of a recovered coronavirus patient to treat another critical patient. The recovered COVID-19 patient blood developed antibodies to battle against COVID-19. Once the blood of first patient is infused to a second patient, those antibodies will be start fighting against कोरोना वायरस इन अ सेकेंड पर्सन। बेसिकली हम प्लाज्मा थेरेपी के अंदर इम्यूनिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक हेल्दी पर्सन से एक बीमार मरीज के अंदर। इसको हम कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। इस थेरेपी में जो पेशेंट कोरोना वायरस से रिकवर कर चुका है और उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट,
तो हम उसकी एंटीबॉडीज़ को किसी ऐसे पेशेंट के ऊपर ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है और रिकवर नहीं कर रहा। बेसिकली दो पेशेंट है इसके अंदर, जिसमें फर्स्ट है जो कोरोना वायरस से रिकवर कर चुका है, जिसकी ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं कोरोना वायरस के लिए, और सेकंड वो जो क्रिटिकली इल है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो रिकवर कर चुका पेशेंट उसकी ब्लड प्लाज्मा लेके जो क्रिटिकल इल पेशेंट है उसके अंदर ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, जिससे जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करे सेकेंड पर्सन के अंदर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल अप्रूव बाय ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, plasma can be collected from those individuals who were recovered from COVID-19 disease after 28 days of symptoms-free period. The donor are allowed to donate up to 1000 ml of plasma in a month. It means अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, मतलब जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा प्लाज्मा को कलेक्ट करने के, वो किसी ऐसे इंडिविजुअल जो कि रिकवर कर चुका है कोविड-19 से, जिसे लगभग 28 दिन का टाइम हो चुका, सारे सिम्टम्स उसके अंदर फ्री हैं, मतलब कोई भी सिम्टम्स नहीं है कोविड-19 का, वो एक महीने में लगभग 1000 ml प्लाज्मा डोनेट कर सकता है किसी भी। अब हम जानेंगे ब्लड प्लाज्मा क्या होता है और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। फर्स्ट तो ब्लड दो चीज़ों से मिलके बना होता है, प्लाज्मा एंड सेलुलर कंपोनेंट। प्लाज्मा जो रहता है वो 55 से 60% रहता है, और जो सेलुलर कंपोनेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं वो 40 से 45% में होते हैं। अब जो प्लाज्मा जो रहता है वो 91% वाटर रहता है और 9% सॉलिड रहता है। अब 9% सॉलिड के अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर आता है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, NaTC। और ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन, लिपिड एंड ऑर्गेनिक मोटलिज, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, ETC। जब हम पूरे ब्लड को सेंट्रीफ्यूजेशन, मतलब सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दोनों अलग अलग हो जाती हैं। इसके अंदर जो ऊपर येलो कलर में जो आपको दिख रहा है वो प्लाज्मा है, और नीचे रेड कलर में दिख रहे हैं वो RBC, और जो वाइट बीच में लाइन दिख रही है वो रहती है WBC और प्लेटलेट्स। मतलब बेसिकली प्लाज्मा जो रहता है वो पेल कलर का रहता है। प्लाज्मा के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे वाटर आइकॉन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, गैसेस, वेपर्स। और ब्लड सेल्स जो रहती हैं वो तीन तरह की रहती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ओवरव्यू। प्लाज्मा इज ए लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, मतलब प्लाज्मा जो रहता है वो ब्लड का लिक्विड पोर्शन रहता है। मेक अप 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, मतलब 55% ब्लड वॉल्यूम में प्लाज्मा रहता है। इसके बाद स्ट्रो कलर, मतलब स्ट्रो और पेल कलर का ये रहता है। कंपोनेंट इंक्लूड प्लाज्मा प्रोटीन, डिजोल्व गैसेज, वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट और हार्मोन। मतलब प्लाज्मा के कंपोजिशन में प्लाज्मा प्रोटीन आते हैं, बहुत सारी गैसेज आती हैं, वेस्ट आता है, इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं और हार्मोन जो कि प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन देखते हैं। एल्बुमिन जो 60% होता है, ओरिजिन जिसका लिवर से बनता है और जो हेल्प करता है ऑनकोटिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। सेकंड, ग्लोबुलिन 36%। जो ग्लोबुलिन रहता है वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है और डिफेंस मैकेनिज्म को बनाए रखता है। और थर्ड, फिब्रिनोजन जो 4% होता है, जिसका ओरिजिन लिवर है, जो कि ब्लड कोगुलेशन, मतलब ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर 36% जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन, उसके अंदर एंटी बॉडीज़ पाई जाती हैं जो रहती हैं IgG, IgA, IgM, IgD और IgA, जो कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाने में हेल्प करती है। तो जब हम किसी को प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम बहुत सारी एंटीबॉडीज़ उसको डायरेक्टली ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, जो भी किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट उसकी डिफेंस और फाइट करने में उसकी हेल्प करेगी।
अब आते हैं हम इसके प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में क्या होता है बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले बिफोर द प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर शुरुआत होने से पहले हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है। बिफोर कन्वर्जन प्लाज्मा थेरेपी योर हेल्थ केयर टीम प्रिपेयर यू फॉर द प्रोसीजर। A healthcare team member insert a sterile single-use needle connected to the tube intravenously in or IV line into a vein in one of the your arm. It means जो हेल्थ केयर टीम है वो आपको तैयार करें प्रोसीजर के लिए। तो सबसे पहले एक हेल्थ केयर टीम का मेंबर एक स्टेराइल निडल को लेकर इंट्रावीनियसली पेशेंट के आर्म को कनेक्ट करेगा। अब देखते हैं हम प्रोसीजर के दौरान क्या क्या देखते हैं। When the plasma arrive, the sterile plasma bag is attached to the tube and plasma drip out of the bag into the tube. It take about 1 to 2 hour completely the procedure। मतलब it means स्टेलाइज प्लाज्मा कलेक्टिंग बैग को अटैच करने के बाद लगभग 1 से 2 घंटे लगते हैं पूरा प्रोसीजर होने में, प्लाज्मा को ड्रिप आउट होने में। अब आफ्टर द प्रोसीजर, बिकॉज दिस इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी हैजंट yet been tested, you will closely monitor after the convalescent plasma therapy। It means ये एक इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी है, तो जो हेल्थ केयर मेंबर है उसको क्लोजली मॉनिटर करना रहेगा पेशेंट को पूरे प्रोसीजर और प्रोसीजर के बाद में। साथ ही डॉक्टर को जो रिस्पॉन्ड मिला है ट्रीटमेंट का उसको रिकॉर्ड करना है और कितने टाइम तक आपको हॉस्पिटल में स्टे करना है ये, और आपको किसी भी तरह की हेल्प मतलब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है या फिर कोई दूसरी थेरेपी चाहिए प्लाज्मा थेरेपी के साथ, तो वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या पड़ता है। इज नॉट एड नो इफ कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी will be effective treatment for COVID-19, you might not experience any benefit. However, this treatment might improve your ability to recover the disease. इट मीन्स प्लाज्मा थेरेपी जो रहती है वो पेशेंट को एबल बनाती है डिजीज से रिकवर करने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित हुई है उन पेशेंटों के लिए जो कि ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्ड नहीं करते और ज़्यादा क्रिटिकली इल कंडीशन में हैं। अब कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट और इसके ऊपर बात करते हैं। ब्लड एंड प्लाज्मा हैज़ बीन यूज्ड टू ट्रीट मे बी कंडीशन में अदर कंडीशन एंड दे आर यूजुअली वेरी सेफ। द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग COVID-19 इन्फेक्शन फ्रॉम रिसीविंग कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी हैजंट बीन टेस्टेड एट। Researchers believe the risk is very low because the plasma donor has been fully recovered from the infection। मतलब कि COVID-19 का इन्फेक्शन होने के चांस में बहुत कम रहते हैं, क्योंकि डॉक्टरों का ये मानना है कि जो पेशेंट रहता है वो फुली रिकवर कर चुका होता है, इसके बाद ही वो प्लाज्मा का डोनर बनता है। इसके बाद इसके कुछ रिस्क रहते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, लंग डैमेज और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ट्रांसफ्यूजनल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग HIV, हेपेटाइट B एंड C। मतलब किसी ऐसे पर्सन का प्लाज्मा ले रहे हैं जिसके ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन है जैसे HIV, हेपेटाइटिस B और C, तो उसका रिस्क रहता है ये इन्फेक्शन होने के जिसको आप ये ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उस पेशेंट के अंदर। आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।